Hello friends, welcome in my YouTube channel Let's Get Knowledge. Myself ज्योति अजय गुप्ता. लास्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड 10 का इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर हिंदी एक्सप्लेनेशन क्लियर किया था और आज हम देखेंगे द थीफ स्टोरी, जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने 1934 में, जिन्होंने बहुत सारे लिटरेचर्स में बहुत सारे इन्हें अवार्ड भी मिले, साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री एंड पद्म भूषण. अब ये जो स्टोरी इन्होंने लिखी है ये एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसमें वो बच्चा खुद अपने बारे में बता रहा है कि अगर किसी बुरे व्यक्ति को भी कोई अच्छा पर्सन उसकी लाइफ में आ जाता है या मिल जाता है तो उसका भी माइंड, उसका भी हार्ट चेंज हो सकता है. ये इस लेसन पे बताया गया, क्लियर किया गया. देन एक छोटा सा बच्चा अपनी ही स्टोरी बता रहा है. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. जब मैं 15 का था, 15 साल की उम्र का था, जब मैं अनिल से मिला था उस समय मैं एक छोटा मोटा चोर ही था, छोटी बहुत हाथ सफाई कर लेता था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं उससे मिला तो वो रेसलिंग मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. उसका पर्पस क्या था? किसी को बुद्धू बनाना, उसको अपने कब्जे में करना इन द सेंस उसके बारे में जानना कि उसके पास कितना पैसा है, क्या है. तो वो उसने बताया कि अनिल इतना सिंपल बॉय था, इतना काइंड पर्सन लगा कि उसे ऐसा लगा कि उसे आसानी से बेवकूफ़ बना सकता हूँ. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. मैं इसे जल्दी ही अपने कॉन्फिडेंस में ले सकता हूँ. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. In the sense, मैंने उसे थोड़ी चापलूसी करते हुए कहा कि तुम थोड़े से रेसलर जैसे लगते हो. So do you, he replied. तुम भी, उसने कहा. Which put me off for a moment. जिसके कारण मैं थोड़ा सा शांत हो गया. बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रेदर थिन. मैं उस समय इतना दुबला था कि रेसलर के बारे में तो सोच ही नहीं सकता था. वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. फिर मैंने कहा थोड़ा बहुत जानता हूँ, थोड़ा बहुत कर सकता हूँ. व्हाट्स योर नेम? उसने पूछा. तो क्या कहा इसने? हरी सिंह. आई लाइक. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. कभी इसने थ्रू आउट द स्टोरी इसने अपने कभी असली नाम नहीं बताया. इस बच्चे का नाम जो कि 15 साल का थीफ था, उसका नाम आपको थ्रू आउट द स्टोरी नहीं मिलेगी. इसने हर बार अपना नाम चेंज किया. क्यों? लिसन. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझसे पुलिस से बचाता है, एंड फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिससे उसने उधार लिया, जिस किसी से भी लिया किया, उससे मुझे बचाता है. तो इसलिए मैं हमेशा अपना नाम चेंज करता रहता था. नाउ आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स. अनिल ने एक फेमस रेसलर्स के बारे में बात की. वो ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो कि सब कुछ काम एक साथ कर सकता था. ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, उठा सकता था, पटक सकता था. आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था. अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली. अनिल चलने लगा, मैंने उसे फॉलो किया. हेलो अगेन, ही सेड. उसने फिर से कहा. आई गेव माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल एज लाइक रिक्वेस्ट. मैंने उसे स्माइल दिया. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ. बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा
कि मैंने क्या ये मिसजज कर दिया है, मिसजज इन द सेंस मिसअंडरस्टूड, क्या मैं इसे पहचान नहीं पाया इस मैन को। अब पहचान नहीं पाना इन द सेंस वो कैसा आदमी चाहता था, रिच पर्सन चाहता था, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा तभी तो वो चोरी करेगा, नहीं तो चोरी किस चीज़ की करने वाला है। तो उसे ऐसा लगा कि शायद मैं ये इस व्यक्ति को नहीं पहचान पाया। आई आस्क कैन यू फीड मी, मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, उसने कहा आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर से मैंने झूठ बोल दिया, हाँ मैं कुक कर सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम कुक कर सकते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें खिला दूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मुझे अपने घर लेके गया जो कहाँ था, जुमना स्वीट शॉप के पास, और मुझे कहा कि तुम बालकनी में सो जाना। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, जो खाना मैंने रात में बनाया तो बहुत भयानक था। अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग्स एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, अनिल ने स्ट्रे डॉग को दे दिया और मुझे कहा तुम रहने दो। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके आगे पीछे ही घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, उससे स्माइल करता रहा, मुस्कुराता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, बट ही कुडंट हेल्प लाफिंग, लेकिन वो मुस्कुराया भी नहीं। लेटर, थोड़ी देर बाद, ही पैटेड मी ऑन द हेड, मेरे सिर पे उसने हाथ रखा, एंड सेड नेवर माइंड, माइंड मत करो इसे, ही हैड टीच मी टू कुक, ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम्स एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स। बाद में उसने मेरे सिर पे हाथ फेरा और बोला माइंड मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी और इसके साथ ही साथ मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना, सेंटेंस लिखना, नंबर्स ऐड करना, सब कुछ सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं ये सोचने लगा कि अगर मैं लिख पाऊंगा तो एक एजुकेटेड मैन बन जाऊंगा, पढ़ने लग जाऊंगा, एजुकेटेड मैन बन जाऊंगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, फिर मैं क्या पा सकता हूँ इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति तो बहुत अच्छे से कमाई कर सकता है। बहुत दूर की सोचने लगे वो। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, आई मेट द टी इन द मॉर्निंग एंड देन टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब मैं खुशी खुशी उसके लिए काम करने लगा, उसके लिए चाय बनाता था सवेरे सवेरे, देन मार्केट जाता था चीज़ें लेने के लिए, और उसके बाद उसमें से जो कुछ पैसे मिलते थे उसे ₹1 ₹2 अपने लिए बचा लेता था। मैं जानता था, मुझे लगता था कि वो जानता है, अनिल जानता है कि मैं उसमें से ₹1-2 बचा लेता हूँ, उसे नहीं दे रहा हूँ, बट कभी उसने पूछा नहीं, कभी उसने बोला नहीं, कभी उसने माइंड ही नहीं किया इस बात को। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब शॉर्ट इंटरवल्स के जरिए वो मनी मेड कर लेता था। ही वुड बोरो 1 वीक में वो उधार लेता था, बुक्स लेता था, जो कुछ भी लेता था, एंड लेंड द नेक्स्ट, और दूसरे में उसको बेच देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक के लिए फिर वो वरी होता था, चिंता रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो पैसे उसको मिलते थे, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट कर लेता था, ज़्यादा माइंड नहीं करता था वो। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग, क्वेयर इन द सेंस विचित्र, डिफरेंट टाइप का। उसका रहने का तरीका, अपने जीने का तरीका उसका एक अलग ही था, बिंदास जीना जिसे कहते हैं वैसा था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम को वो पैसों का बंडल लेके आया, एक स्मॉल बंडल लेके आया और बोला कि पब्लिशर को बुक सोल्ड करने के बाद मुझे ये मिला है, और रात में क्या किया, उसको मैट्रेस के अंदर रख दिया। I had been working for Anil for almost a month.
मैंने पूरे महीने उसके साथ काम किया. अपार्ट फ्रॉम चीटिंग on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. मेरे पास बहुत सारे ऐसे मौके थे करने के लिए, चोरी करने के लिए, बट मैं 1-2 रुपये लेता था. अनिल कभी मुझे कुछ बोला भी नहीं. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. अनिल ने मुझे डोर की चाबी भी दे दी थी. तुम कभी भी बाहर आना जाना कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, अंदर आ सकते हो. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज. जब मुझे इच्छा हो मैं बाहर जा सकता हूँ, अंदर आ सकता हूँ. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट. मैं उससे जब मिला तो वो बहुत ट्रस्ट करने लगे, बहुत ट्रस्टिंग पर्सन था. वो मुझ पर बहुत विश्वास करता था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और यही कारण था कि मैं उसकी चीज़ों को चोरी नहीं कर सकता था, उसके घर में चोरी नहीं कर सकता था. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. एक लालची व्यक्ति के घर में चोरी करना कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस he is been robbed and that takes all the pleasure out of the work. जो तुम पे इतना ट्रस्ट करता है उस पे उसके घर में चोरी करना या उसकी चीज़ों की चोरी करना बहुत मुश्किल होता है. एक ग्रीडी, एक लालची व्यक्ति के घर में तुम चोरी कर सकते हो क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन एक ऐसे केयरलेस व्यक्ति जो कि तुम पर ट्रस्ट करता है, तुम्हारे लिए सब कुछ उसने दे दिया, घर की चाबी दे दी, सब कुछ दे दिया, अपना घर पूरा तुम्हारे भरोसे छोड़कर चला जाता है, ऐसे व्यक्ति के घर में चोरी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. वेल, इट्स टाइम I did some real work. I told myself I'm out of practice and if I don't take the money, will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अगर मैं ये पैसे नहीं लूँगा, अब रियल काम करने का टाइम आ गया है, मैंने अपने आप से कहा, और मेरी प्रैक्टिस भी छूट गई है. अगर मैं ये लेता नहीं तो वो अपने फ्रेंड्स पे वेस्ट कर देगा. वो इधर पैसे लेता था, उधर सेलिब्रेट कर लेता था. आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी. इसने मुझे कभी पे भी नहीं किया, कभी मुझे महीने का पैसा भी नहीं दिया. अब अनिल ने तो स्टार्टिंग में ही कह दिया था ना, मैं तुम्हें खाना दे सकता बट तुम्हें पे नहीं कर सकता. लेकिन अभी ये बात अब उसको माइंड में आई कि ये तो मुझे कभी पे नहीं करता और अपने फ्रेंड्स में पूरा सेलिब्रेट कर देता, उड़ा देता है. अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scarce. अनिल सोया हुआ था. धीमी धीमी मूनलाइट बालकनी में गिर रही थी मेरे बेड पे. मैं धीरे से फ्लोर से उठा, सिचुएशन को देखा. इफ़ आई टुक अ मनी, और फिर सोचा अगर मैं मनी को ले लेता हूँ, अगर मनी ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस लखनऊ. 10:30 की एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट से निकला. धीरे धीरे खिसकते हुए बेड के पास गया. अनिल सोया था, पीसफुली, शांति से सोया हुआ था अनिल. उसके चेहरे पे एक भी मार्क्स नहीं थे, अनलाइन, एकदम फ्री होके सोया था. इवन मेरे चेहरे पे खौफ की लाइंस पड़ी हुई थी. मैं डर रहा था. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. मेरे हाथ अंदर गए मैट्रेस के नोट्स ढूंढने के लिए. When I found them, I drew them out without a sound. जब मुझे मिल गया तो बिना किसी आवाज़ के उसको बाहर खींचा. अनिल signed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल सोया था, धीरे से मेरी तरफ टर्न हुआ. I was startled and quickly crawled out of the room. मैं शॉक हो गया और तुरंत रूम से निकल गया. When I was on the road, जब मैं रोड में आया, बाहर निकला, आई बिगेन टू रन. मैं भागने लगा. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर
बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास, अपने कमर में रखा, पैजामे के नाड़े से बांध करके अपने कमर में उस नोट्स को रखा। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, धीरे 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 करके जा रहा था और नोट्स को गिन रहा था। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 रुपीज़ के बंडल थे, टोटल 600 रुपीज़ थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मुझे क्या लगने लगा कि अब मैं अरब के लोगों के जैसे अमीर बन सकता हूँ 1 या 2 हफ्तों में। 600 रुपये उसके लिए बहुत थे, वो तो छोटा मोटा चोर था ना। अब when I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriage. But I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. जब मैं स्टेशन में पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस की तरफ स्टॉप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने कभी टिकट लिया नहीं था अपनी लाइफ में, मुझे नहीं पता कैसे टिकट लेते। सीधे सीधे प्लेटफॉर्म के पास गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग, उस समय आ चुकी थी। ट्रेन हैज स्टिल टू पिक्ड अप स्पीड, तुरंत वो स्पीड पकड़ी। मैं उसमें चढ़ सकता था, उस गाड़ी में मैं एबल था, क्योंकि मैंने ऐसे काम बहुत कर चुका था। मैं एबल था, मैं चढ़ सकता था, बट आई हेजिटेट, लेकिन मुझे झिझक हुई। क्या कारण था मुझे नहीं पता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या रीज़न था। मैंने अब अपना चांस खो दिया था। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted platform क्यों कहा गया यहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था, अकेले था वो। नाइट का टाइम था, जो जिसको जाना था वो जा चुके थे, वो अकेला वहाँ पर खड़ा हुआ था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं था कि नाइट कहाँ स्पेंड करूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर अ स्टेशन। स्टेशन के पास किसी होटल में भी नहीं रुक सकता था, अपने पैसों को बचाना चाहता था वो, और ना ही किसी फ्रेंड्स के पास जाना चाहता था, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ट्रबल करते, वो सिर्फ खर्चे पे खर्चा कराते। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, सिर्फ एक ही पर्सन था जिसको मैं जानता था, जिसकी चोरी मैंने करके लाई थी। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन छोड़ा, बाजार की तरफ आया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ thief, I had met a study of men's face when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that on his face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. मेरे इस छोटे से कैरियर में, इस चोर के कैरियर में, मैंने बहुत से मेंस के फेस को स्टडी किया, जिनकी घर में मैंने चोरी की। अगर लालची व्यक्ति होता था तो वो डरता था, रिच व्यक्ति होता था तो गुस्सा होता था, पुअर व्यक्ति होता था एक्सेप्टेंस कि कहीं से मुझे मिल जाए। उस पर उसकी पुअर व्यक्ति इन द सेंस जो गरीब है, उसकी बहुत मेहनत का पैसा रहता है, उसे लगता है कि कहीं से मेरा पैसा मिल जाए। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल के फेस को जानता हूँ, मैंने उसके चेहरे को पढ़ा है। वो सिर्फ दुखी होता है, लेकिन किस लिए? पैसे के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसका ट्रस्ट खोने की वजह से। अनिल पे उसने जो ट्रस्ट किया था, जो विश्वास किया था, जो बिलीव किया था, अगर वो ट्रस्ट टूट गया तो वो अनिल सैड हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट ऑन अ बेंच। द नाइट वॉज चिली, काट रही थी ये मुझे। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का दिन था। नवंबर दिसंबर ठंड का ही समय होता है, ठीक है। मैं अपने आप को एकदम अकेला महसूस होकर के एक मैदान के पास आया और बेंच में बैठ गए। गार्डन के पास आकर के बेंच में बैठ गया। नाइट एकदम काट रही थी, चिली थी, ठंड बहुत थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का समय था। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी वो मुझे और डिस्कम्फर्ट कर रही थी।
Soon it was raining quite heavily. बहुत तेज बारिश होने लगी अचानक से. My shirt and pajamas stuck to my skin. मेरे कपड़ों में से जो है मेरी बॉडी से चिपक गए. And a cold wind blew. ठंडी हवाएं चल रही थी. The rain across my face. जो बारिश है वो मेरे फेस में पड़ रही थी. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. Clock tower, घड़ी जहाँ ऊपर में लगी रहती है टावर, आपको पता होगा. उसके शेल्टर में मैं बैठ गया बाजार में जाकर के. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. जो कि वेट हो चुके थे. डैम्प, वेट. अपने पैसों को देखा, वो पूरे डैम्प हो चुके थे, वेट हो चुके थे. Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. सवेरे उठ के हो सकता है मुझे 2 और 3 रुपए दे सकता था सिनेमा देखने के लिए, लेकिन अभी तो ये पूरे मेरे ही पास हो. I couldn't cook his meal. मैं उसका खाना नहीं बना सकता. Run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. बाजार की तरफ रन किया. लर्न और सीखने के लिए. राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर. मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. मैंने चोरी के एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल गया कि वो मुझे क्या क्या चीज़ें सिखाना चाहता था. वो तो मुझे पढ़ाना चाहता था, वो तो मेरी अच्छाई के लिए सोच रहा था, और मैंने चोरी के एक्साइटमेंट में सब कुछ छोड़ दिया. आई न्यू कुड वन डे bring me more than a few hundred rupees. मैं जानता था कि वो मुझे few hundred rupees से और कुछ दे सकता था. It was simple matter to steal and sometimes just simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. थोड़े से पैसों के चक्कर में मैंने क्या किया, उसकी अच्छाई को खो दिया. उसने मुझे सिखाने का वादा किया था, सेंटेंस सिखाने का वादा किया था, मेरा नेम्स लिखने सिखाने का वादा किया, मुझे कुकिंग करना सिखाने का वादा किया. सब कुछ मैं भूल गया. लेकिन वो रियल में बिग मैन है, क्लेवर है, रिस्पेक्टेड मैन है. मैं उससे ये सब सीख करके मैं भी क्लियर और रिस्पेक्टेड मैन बन सकता हूँ. मुझे उसके पास जाना चाहिए. मैंने अपने आप से कहा, अगर मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है तो मुझे उसके पास जाना चाहिए. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. मतलब विदाउट ऑब्जर्विंग. मतलब मैं जल्दी जल्दी रूम के पास गया, बहुत नर्वस था. अब क्या कह रहे वो कि किसी चीज़ को चोरी करना ज़्यादा इजी होता है, बजाय इसके कि उसको वापस उसी जगह में बिना किसी के समझ में आए चुपचाप वापस ले जाके रखना. अब वो डर रहा था रखने से, चोरी तो कर लिया. आई ओपन द डोर क्वाइटली. मैंने शांति से दरवाज़ा खोला. चाबी तो उसके पास रहती थी बाहर अंदर आने जाने की. देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट. क्लाउडेड मूनलाइट थी, धीमी धीमी लाइट आ रही थी मून की. दरवाजे में खड़े हुआ. अनिल वॉज स्टिल एस्लीप. आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड. उसके सिरहाने की तरफ गया, बेड के पास गया. एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स निकाला मैंने. आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड. उसकी ब्रीथ को मैंने फील किया अपने हाथ में. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट. मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुका रहा. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस. जब मैट्रेस का एज किनारा मैंने पकड़ लिया, देख लिया, आई एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स. और धीरे से मैंने नोट को क्या किया, मैट्रेस का कॉर्नर मिलने के बाद नोट्स को धीरे से अंदर से रख दिया, फिर चला गया अपने रूम में. नाउ आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेटेड द टी. मैं लेट से उठा मॉर्निंग में
और क्या देखता हूँ कि अनिल ने ऑलरेडी टी बना चुका है, चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, उसने मुझे भी चाय दी। देयर वॉज अ 50 रुपीज़, फिर क्या कहा? देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसके हाथ में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल धड़क गया, दिल डूबा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे क्या लगा कि मैं पकड़ में आ चुका हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, फिर वो क्या कहता है, मैंने कल कुछ मनी मेड किए थे, इन द सेंस कुछ पैसे कमाया था, एक्सप्लेन बोला उसने। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलर पे करूँगा। माई स्पिरिट रोज, मेरी जो आत्मा है खिल गई। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने उस नोट को देखा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, वो अभी भी गीली ही थी रात की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने क्या कहा, आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस लिखना। ही न्यू, वो जानता था, बट neither his lips nor his eyes showed anything, वो जानता था कि मैं चोर हूँ, मैंने उसका पैसा चुराया, मैंने उसके साथ बेईमानी की, उसका ट्रस्ट को तोड़ा, बट ना तो उसकी लिप्स में ऐसा कुछ दिखा, ना ही उसकी आइज से ऐसा शो हुआ कि उसने मुझे पहचान लिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने उसकी तरफ क्षमा प्रार्थी जैसे उसकी तरफ स्माइल किया। एंड द स्माइल कैम बाई इटसेल्फ, और उसकी तरफ से भी मेरे लिए स्माइल आई, विदाउट एनी एफर्ट्स, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी कड़क प्रयास के, उसने नॉर्मली मुस्कुरा दिया। उसने ऐसा जज ही नहीं होने दिया कि मैंने चोरी की है, उसका ट्रस्ट तोड़ा है। आज इस व्यक्ति ने, इस अनिल ने मेरा टोटल फ्यूचर चेंज कर दिया। मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे बुरे लोगों की लाइफ में अगर ऐसे अच्छे व्यक्ति आ जाए तो कभी किसी को चोरी करने की ही नौबत ना आए। चोरी क्यों करता है इंसान, उसकी भी अपनी एक मजबूरी होती है। किसी को भोजन नहीं मिलता, कोई अपनी फैमिली के लिए, या और बहुत से ऐसे रीज़न रहते हैं जिसको चोरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो हो सकता है ऐसे लोगों की लाइफ में ऐसे अच्छे लोग अगर मिल जाए तो उसकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती, जैसे कि मेरी हुई, इन द सेंस उस थीफ की हुई, उस बच्चे की हुई, 15 साल के बच्चे की, जिसका नाम थ्रू आउट द लेसन नहीं लिया गया है। नाउ आई होप आप सभी को लेसन की एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत कुछ मोरल है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रस्किन बॉन्ड की ये स्टोरी है, जिन्होंने कभी कभी ऐसे नाटक भी लिखे हैं जिसके चलते इन्हें बहुत अवार्ड्स मिले, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही अदर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, अदर लेसन्स के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो आपको सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशंस मिलते रहेंगे। Thanks for watching my video. Thank you.